हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा है डे थर्ड किसका एसएससी एग्जाम जो भी हमारे 2026 में होने वाले हैं उनके लिए हमें वो कैप्स और इडियम्स प्रिपेयर करनी है। कितने दिनों में? 60 डेज में हमें वो कैप्स और इडियम सारी प्रिपेयर करनी है। जो भी ब्लैक बुक में है, जो भी प्रीवियस एग्जाम से पूछी गई है, वो सारी हम इडियम्स और वो कैप कवर करेंगे 60 डेज में। तो आज हमारा थर्ड डे है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट इडियम है अ गोल्डन मीन। अ गोल्डन मीन मतलब क्या होता है? किसी जैसे आप किसी प्रॉब्लम में है तो उसका बीच का जो रास्ता हमें निकालना। हम दो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, दो एक्सट्रीम लेवल पे हम फंसे हुए हैं, पर हमें उनमें से कोई एक रास्ता चुनना है। तो हम उनमें से कोई बीच का रास्ता निकालेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? अ गोल्डन मीन, बीच का रास्ता निकालना। देखना, बीच का रास्ता। अ गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब क्या होता है कि चरम चरम जो पोजीशन होती है ना, एकदम लास्ट में, जो एकदम लास्ट लेवल पे पहुंचना, उसे बोलते हैं एक्सट्रीम। तो ये ईडीएम होगी, कवर आपकी लिख लेना। नेक्स्ट देखो, अ गुड स्मार्टन। अ गुड स्मार्टन मतलब क्या होता है कि अ हेल्पफुल पर्सन, मतलब एक ऐसा इंसान जो मदद करता है सबकी। तो हम इसको कैसे, स्मार्ट, अच्छा स्मार्ट सा इंसान क्या होता है? वो हेल्प करता है सबकी। इसको ऐसे याद करेंगे हम, अ हेल्पफुल पर्सन। नेक्स्ट देखो, अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न से हम याद करेंगे कि हॉर्न मतलब क्या? हॉर्न मतलब कोई एक ऐसा इंसान, इन एक्सपीरियंस्ड मैन, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि इन एक्सपीरियंस हो, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रीन हॉर्न बोलते हैं। हॉर्न का मतलब तो पता हुआ, हॉर्न का एक मतलब तो होता है सींग, और एक हॉर्न का मतलब होता है कोई भोपू टाइप का जो एक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसे बोलते हैं हॉर्न। मतलब एक ग्रीन मतलब याद करने की मैच्योर होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ग्रीन के जो भी ग्रीन वर्ड होता है ना, वो इमेच्योर के लिए यूज होता है। तो इमेच्योर के लिए हम ग्रीन वर्ड यूज करते हैं। ग्रीन हॉर्न मतलब एक ऐसा इंसान जो कि इन एक्सपीरियंस हो। तो ध्यान रखना, ग्रीन वर्ड किसके लिए यूज होता है? इमेच्योर, इमेच्योरिटी के लिए यूज होता है। हॉर्न मतलब एक सींग, और एक हॉर्न का मतलब होता है भोंपू। तो ग्रीन हॉर्न, इन एक्सपीरियंस मैन। नेक्स्ट देखो, अ ग्रे एरिया। ग्रे एरिया मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसी सिचुएशन, कुछ भी ऐसा, कोई रूल्स ऐसे जो कि हमें अनक्लियर हो, जो हमें अच्छे से समझ नहीं आए, तो उसे क्या बोलते हैं? अ ग्रे एरिया। अनक्लियर सिचुएशन, कोई भी अनक्लियर रूल्स हो गए, रूल्स रेगुलेशन हो गए जो कि हमें अच्छे से समझ नहीं आए, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रे एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, अ हेयर इन दी बटर। अ हेयर इन दी बटर, ये कुछ इडियम्स है जो हमें बस याद करनी होगी। इसका कोई ऐसे ट्रिक नहीं निकलेगी, कुछ ऐसा नहीं निकलेगा कि हमें ट्रिक बना के इसको याद कर लेना। ग्रे एरिया मतलब याद कर लेना कि अनक्लियर सिचुएशन। नेक्स्ट देखो, अ हेयर इन दी बटर। अ हेयर इन दी बटर मतलब इसको हम याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे कि जैसे कोई बटर, मक्खन है, मक्खन के अंदर हेयर अगर गिर जाता है तो हम उसे निकालने में हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। ये तो रियल की सिचुएशन है, इसे हम याद भी कर सकते हैं। जब भी आप भी देखना कोई बटर में कुछ भी हेयर है, कुछ भी गिर जाता है, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है कि उसे बाहर निकालना। वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, हेयर इन दी बटर, उसे बाहर निकालना। तो इसे हम याद कर सकते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन। अ हेयर ब्रेथ। अ हेयर ब्रेथ मतलब क्या होता है कि इसे हम कैसे याद करेंगे कि हमने कोई किसी को बात बता रहे हैं, तो हम ऐसे बात बता रहे हैं कि हम एक बाल की भी खाल निकाल रहे हैं। बाल की खाल निकालना जिसे बोलते हैं, हम छोटी छोटी बातें भी उसको बता रहे हैं। तो टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, मतलब एक छोटी से छोटी बात भी बताना, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात बताना। तो उसे क्या बोलते हैं? हेयर ब्रेथ। हमने बाल की खाल निकालना जिसे बोलते हैं, कि हम कैसे, ब्रेथ मतलब क्या होता है? चौड़ाई। तो हमने ऐसे बातें बता दी, किसी को भी बाल की चौड़ाई कितनी थी, कितनी उसकी लंबाई थी, कि छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, इसको ऐसे याद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ हेयर ब्रेथ एस्केप। इसको क्या होता है? हेयर ब्रेथ एस्केप मतलब क्या होता है कि बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, बचना। एस्केप से हम याद कर सकते हैं बचना, और हेयर ब्रेथ से हम याद करें बाल बाल बचना। ठीक है। नैरो एस्केप मतलब बहुत ही कम मार्जिन से हमारा किसी चीज में बचाव हो जाता है, बहुत कम मार्जिन से किसी चीज में हम जीत जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अ हेयर ब्रेथ। नेक्स्ट देखो, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही जिसे सॉल्व करना कठिन हो। मतलब इसको याद कैसे करेंगे कि जो एक नट, नट किसे बोलते हैं? हार्ड नट है, उसको क्रैक करना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसको ऐसे याद करें, डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, उसको तोड़ना बहुत, नट को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अ होर्नेट, अ होर्नेट्स नेट नेस्ट। इसको कैसे याद करेंगे कि होर्नेट क्या मतलब क्या होता है? एक ततैया टाइप एक पक्षी होता है, भिन्न टाइप एक पक्षी होता है, जो कि थोड़ा मधुमक्खी टाइप होता है, जिसमें मतलब वो डंक मारता है ना, जैसे मधुमक्खी डंक मारते है, वैसे वो भी डंक मारता है। तो
उसके नेस्ट में अगर हम हाथ डाल दें, अगर उसको छेड़ दें तो क्या होगा, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो हॉनेस्ट नेस्ट मतलब उसके जो नेस्ट में हमने बाय चांस उसको छेड़ दिया है, कुछ भी कर दिया, तो एक अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसका एक मतलब जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या, रेजिंग कंट्रोवर्सी। मतलब रेजिंग कंट्रोवर्सी मतलब कुछ भी ऐसे बातें बननी स्टार्ट हो जाती है, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, कुछ भी अनप्लेजेंट सा स्टार्ट हो जाता है। तो हॉनेस्टनेस मतलब रेजिंग कंट्रोवर्सी, ये याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आते हैं। ये मतलब नहीं आता, इसका ज्यादातर रेजिंग कंट्रोवर्सी आता है। अब देखो अ हॉट पोटैटो, अ हॉट पोटैटो मतलब इसको कैसे आते हैं, गर्मा गर्म मुद्दा किसी चीज का। जैसे सोशल मीडिया पे या कहीं भी न्यूज में कोई भी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अ हॉट पोटैटो। एक मैंने आपको बर्निंग क्वेश्चन करवाया था, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी इंपॉर्टेंट। अब अर्निंग क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट, अ हॉट पोटैटो मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, किसी मुद्दे को कॉन्ट्रोवर्सी बना देना, ठीक है, हॉट पोटैटो कॉन्ट्रोवर्सी बनाना। नेक्स्ट देखो अ हाउस ऑफ कार्ड्स, इसको हम देखते याद कर सकते हैं कि ताश के पत्तों का घर। ताश के पत्तों का घर कैसे होता है कि बहुत कमजोर होता है, कुछ भी ऐसा, हमें ऐसी कोई भी स्कीम, कुछ भी ऐसी योजना बनाना जो कि इनसिक्योर हो, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं हो, बहुत ही ऐसे जो आसानी से टूट जाए, जो ब्रिटल से, ब्रिटल मैंने आपको एक वर्ड करवाया था कल, जो क्षण भंगुर जल्दी से टूट जाए। तो एक हाउस ऑफ कार्ड मतलब कोई अनसिक्योर स्कीम, एक ऐसी योजना बनाना जो कि अनसिक्योर हो। ताश के पत्तों का घर एक मुहावरा है ये, ताश के पत्तों का घर। अ किक इन द टीथ, अ किक इन द टीथ मतलब अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ग्रेट डिसअपॉइंट मतलब बहुत बड़ी निराशा हमारे हाथ लगी है, कुछ भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उसे क्या बोलते हैं, किक इन द टीथ। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हमने अभी 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 हम अपने दांतों का इलाज कराया, ठीक है, पर फिर कुछ टाइम बाद फिर हमारे दांत में किक सी लगी, जैसे किक से थोड़ा सा पेन होता है ना, ऐसे लगता है ना हमारे दांत में किसी ने कुछ किया है। तो किक इन द टीथ मतलब कि फिर से हमें, हमारे दांत अभी तो सेक रहे थे, फिर से वो हमारे दांतों में पेन होने लगे, किक सी लगने लगी, तो हमें ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट हुई, हमें बहुत निराशा हुई कि अभी तो सही करवाए थे, वो फिर से खराब हो गई। किंदी टीथ को ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अ लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, कोई भी वीक एक्सक्यूज, एक ऐसा एक्सक्यूज बना, लेम मतलब पता है लंगड़ा, कोई भी ऐसे लंगड़ा बहाना बनाना, मतलब ऐसा बहाना बनाना जिससे किसी को विश्वास ही ना हो, कोई भी उस पर विश्वास ना करे, बहुत ही वीक एक्सक्यूज बनाना, लेम एक्सक्यूज, वीक एक्सक्यूज। और लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होगा, लाफिंग स्टॉक मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एक ऐसा कोई भी हंसी का कारण बनना किसी का, लाफिंग स्टॉक बनना, किसी की हंसी का कारण बनना, मतलब जिसको कोई भी देखते हंसने लग जाए, जैसे जोकर होता है ना, लाफिंग स्टॉक होता है, वो हंसने का कारण होता है बच्चों का। अब नेक्स्ट देखो अलीन पैच, अलीन पैच मतलब एक मैंने आपको करवाया था फर्स्ट क्लास में, अ बैड पैच, अ बैड पैच करवाया था, बैड पैच मतलब पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, वैसे ये लीन पैच अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस या अ पीरियड ऑफ पुअर या अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट देखो अ लेफ्ट हैंडेड, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक तो होता है कि राइट हैंड, राइट हैंड को हम सही तरीका मानते हैं कि सही तरीके के कुछ भी राइट हैंड को यूज करना सही मानते हैं, पर एक लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा से नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट देना मतलब क्या होता है कि एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, एम्बिगुअस एक इडियम है, इसको याद करना, जो अस्पष्ट हो, जिसको हम क्लियर, जो अनक्लियर सा हो कुछ भी। तो एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना किसी को जिसमें हमें पता नहीं लगे कि वो किसकी तारीफ कर रहा है या उसकी इंसल्ट कर रहा है, जिसमें पता नहीं तारीफ या इंसल्ट, कॉम्प्लीमेंट तो दे रहा है पर पता नहीं वो इंसल्ट करे तारीफ करे, तो उसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग को अच्छे से देखना, यहाँ पे ई नहीं, यहाँ पे आई आता है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है स्पेलिंग। और एम्बिगुअस भी देखना अच्छे से, एम्बिगुअस मतलब कुछ भी, एम्बी वर्ड ही क्या होता है, रूट वर्ड होता है एम्बी, एम्बी मतलब दो, दो चीजें कुछ भी। एम्बीडेक्स्चर, एम्बीडेक्स्चर का मतलब होता है कि जो दोनों हाथों से लिखता है, तो एम्बी वर्ड दो से रिलेटेड होता है, एम्बिगुअस मतलब कुछ भी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, अस्पष्ट सा कुछ। और लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, लियोपार्ड क्या होता है कि जो शेर की एक नस्ल है, तेंदुआ बोलते हैं लियोपार्ड को, तेंदुआ, उसके जो बॉडी पे होते हैं, उसके स्पॉट्स होते हैं, उसके बॉडी पे धब्बे होते हैं कुछ, तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते उसके, वो उसकी निशानी है, वो उसका एक सिंबल है कि उसको देख के पता है हाँ ये तेंदुआ है, तो उसको देख के पता लगता है, तो वो अपनी चेंज नहीं कर सकता कभी भी। तो इस इडियम्स का मतलब भी क्या निकला, इट इज पॉसिबल फॉर वन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस करेक्टर, कि किसी के लिए अपना करेक्टर चेंज करना इम्पॉसिबल होता है, तो उसका मतलब है अ लीपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट।
इसको हम देखते ही पता भी लग सकता क्या मतलब निकल रहा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमसे कोई पूछता है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, तो हम बोलते हैं कि अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। मतलब एक जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, जिस सोर्स से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उस सोर्स को हम हाइड कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं कि उसे तब हम क्या बोलते हैं, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अपने अपने को इन्फॉर्मेशन देने वाला है, उस इंसान की अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, तो उसे एग्जाम्पल देखो, प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु शेयर द इंफॉर्मेशन। तो आज किसी इंसान की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी, उसे क्या बोलते हैं, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। आगे से आपको कोई पूछे तुम्हें कैसे पता, जैसे किसी को बर्थडे विश करते हैं तो पूछ तुम्हें कैसे पता लगा, तो हम उसको नहीं बताते हमें कैसे पता, हम बोलते हैं लिटिल बर्ड टोल्ड मी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, किसी ग्रेटिट्यूड शो करना, तो पता होगा थोड़ी सी, मतलब किसी का आदर सम्मान करना, कुछ भी ऐसा थोड़ा फ्रेंडली सा बिहेव करना, ग्रेटिट्यूड शो करना क्या होता है। तो ग्रेटिट्यूड से हम याद कर सकते हैं कि फ्रेंडली फीलिंग, किसी के साथ फ्रेंडली बिहेव करना, फीलिंग फ्रेंडली रखना, इसको हम याद ऐसे कर लेंगे। लाइव वायर, लाइव वायर मतलब क्या होता है, लिव कि कुछ भी ऐसा, लिव को देखते ही पता लगे कुछ लाइवली, कुछ एक्टिव सा होगा, तो देखते ही पता लगे कुछ एक जिंदा दिली शो करने के लिए एक इडियम, ये इडियम यूज की जाती है। इसका मतलब होता है जिंदा दिली, लाइवली एंड एक्टिव। कोई जिंदा तार है तो वो एक्टिव होती है, वो लाइव होती है, लिव से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अ लॉन्ग शॉट। अ लॉन्ग शॉट को कैसे याद करेंगे, जब भी हम क्रिकेट वगैरह में होता है कोई लॉन्ग शॉट लगता है, लॉन्ग शॉट मारते, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने की, क्योंकि या तो वो कैच हो जाता है या फिर सिक्स लगता है, बहुत चांस होता है कम, तो लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, अ लॉन्ग शॉट मारने में लिटिल चांस होता है सक्सेस का, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अलॉट ऑन योर प्लेट। तुम्हारी प्लेट में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि तुम्हारी प्लेट में इतनी कुछ, ऐसे नहीं आता अलॉट ऑन, कुछ खाना है प्लेट में या कुछ भी हो प्लेट में, तो वो हमें कंज्यूम करना है, कुछ भी करना है उसका, तो हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। तुम्हारी प्लेट में बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब कुछ वो कैप्स कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट वो कैप क्या है, मोरोज। मोरोज मतलब क्या होता है, कुछ भी एक इंसान, ऐसा इंसान जो बहुत ही उदास हो, जो सैड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मोरोज। ग्लूमी हो, ग्लूमी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्लूमी लिख लेना, ग्लूमी हो, सैड हो, स्लन भी हो सकता है इसका, सैड। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है कि ऑब्स्टिनेट मतलब एक ऐसा इंसान जो जिद्दी हो बहुत ज्यादा, एक जिद्दी का बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है स्टबन। क्या, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, स्टबन, ऑब्स्टिनेट, स्टबन दोनों याद करना। नेक्स्ट देखो, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो धनी हो, जो रिच हो, एक इसमें लिख सकते हैं हम लग्जीरियस हो, जो इंसान लग्जीरियस हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इनको साथ साथ में याद करना, कोई भी जैसे टिक पड़ा, मोर, मोरोज, जो मोर को देख के वो रोज ही उदास सा हो जाता है, फिर उसको घर की याद आने लग जाती है, ऐसा कुछ याद कर लेंगे। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट जिद्दी है वो, ओपुलेंट धनी है वो। नेक्स्ट ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत शांत हो, जो बहुत काम हो, जो सोबर सा इंसान होता है ना, पीसफुल हो, सोबर हो, कुछ एक ऐसा इंसान जो ट्रैंक्विल हो। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है कि विजिलेंट मतलब कोई सतर्क रहना, केयरफुल रहना, कोई सतर्क रहना, केयरफुल रहना, विजिलेंट वॉचफुल रहना। विजिलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, केयरफुल। नेक्स्ट देखो, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब ये क्या होता है, एफ्लुएंट मतलब ऑपुलेंट। ऑपुलेंट और एफ्लुएंट बिल्कुल सेम सेम वर्ड है, इसका मतलब भी होता है धनी, प्रोस्पेरस लिख सकते हैं हम एक वर्ड, प्रोस्पेरस, रिच, लग्जीरियस, ऑपुलेंट, एफ्लुएंट, वेल्दी, ये बिल्कुल अब सेम से एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ऑपुलेंट, ऑपुलेंट बिल्कुल सेम सेम है ना, ऐसे याद करेंगे, ऑपुलेंट, एफ्लुएंट। नेक्स्ट कॉर्स। कॉर्स मतलब क्या होता है, कुछ भी ऐसे खुरदरी सी कोई चीज होती है ना, जो प्लेन ना हो, जो रफ सी हो, खुरदरा या रफ लिख सकते हैं हम, रफ,
इसको क्या बोलते हैं, कॉर्स बोलते हैं, खुरदरा, रफ। नेक्स्ट देखो अपरेंट। अपरेंट कल मैंने आपको एक वर्ड कराया था, ल्यूसिड, ट्रांसपेरेंट, ये 2 वर्ड मैंने आपको करवाए थे शायद। ट्रांसपेरेंट इसका मतलब क्लियर, अपरेंट मतलब क्लियर है कोई चीज, ल्यूसिड है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो कोलोसल। कोलोसल काजल सुने हैं, कोलोसल काजल, कुछ ऐसा जो लॉन्ग लास्टिंग हो, लंबे टाइम तक रहता हो, उसे क्या बोलते हैं, जो बहुत ही विशाल हो, बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे कोलोसल बोलते हैं। इसमें एक सिनोनिम लिखो, इनॉर्मस। इनॉर्मस, इसमें बहुत सारे सिनोनिम, मैमोथ, गिगेंटिक, वो हम ज्यादा नहीं करेंगे, एक एक ही करेंगे पर ताकि हमें बर्डन ना लगे, हम इजीली याद हो जाए, एक एक करके हम याद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो कमेंस। कमेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम्स में आता है। कमेंस मतलब कुछ भी शुरू करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, लॉन्च करना, ठीक है। इनिशिएट लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, इनिशिएट, स्टार्ट करना, कमेंस करना। नेक्स्ट देखो डिमोलिश। डिमोलिश मतलब कुछ भी ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको बोलते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं, डिमोलिश, ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। डिसमेंटल कर देना, डिस्ट्रॉय लिख लो आप, डिसमेंटल कर देना, लिख लो डिसमेंटल भी, डिसमेंटल कर देना। इसको कैसे आते हैं, वो मेंटल सा कर दिया उसको, डिसमेंटल, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इमर्ज। इमर्ज मतलब कोई भी चीज उभरना, प्रकट होना, उसे बोलते हैं इमर्ज। तो कुछ भी प्रकट होना, अपीयर होना, उसे बोलते हैं इमर्ज, अपीयर। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब कुछ भी व्यर्थ, ये फ्यूटाइल सी चीज है, ये व्यर्थ है ऐसा करना, टाइम की वेस्टिंग है, यूजलेस है, उसे बोलते हैं फ्यूटाइल। फ्रूटलेस है जो। हार्मनी। हार्मनी का मतलब तो पता होगा कि दोस्ती से रहना, मिलजुल कर रहना, तालमेल रखना, तो उसे क्या बोलते हैं, हार्मनी। कहीं कहीं डिस्प्यूट हुआ जाता है तो वहां उसे बोलते हैं हार्मनी से रहो, हार्मनी से रहो, पीस से रहो। इसमें एक लिख लो, दोस्ती से रहो, कंसेंसस लिख लो, एक कंसेंसस, ठीक है। नेक्स्ट तो इलिसिट। इलिसिट मतलब क्या होता है, कुछ भी इलीगल होना, उसे बोलते हैं इलिसिट, अवैध। जो अवैध होते हैं ना कोई चीज, जो लोग अनलॉफुल होती है, अनलॉफुल होती है, जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं, उसे इलिसिट बोलते हैं। इलीगल कुछ भी ऐसा काम करना क्या कहलाता है, इलिसिट कहलाता है। नेक्स्ट देखो जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, वाइज, बुद्धिमान, विवेकी। मैंने आपको कल भी एक वर्ड कराया था, प्रूडेंट, ये दोनों वर्ड करवाए थे मैंने। एक वर्ड क्या करवाया था आपको, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब क्या करवाया था, विद्वान होना। प्रूडेंट मतलब विवेकी होना, जो अपने विवेक से काम करता है, वाइज है, कॉशियस है, जो बहुत ही समझदार है। नेक्स्ट देखो लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम देना किसी को, लिबर्टी, फ्रीडम देना, स्वतंत्रता देना, स्वतंत्रता, लिबर्टी देना। रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज में सुधार करना, किसी चीज को करेक्ट करना, अमेंड करना। उसमें अमेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेक्टिफाई और अमेंड याद करना। रेक्टिफाई करना, अमेंड करना, सुधार करना। नेक्स्ट देखो सेक्रेड। सेक्रेड प्लेस होते हैं ना, होली प्लेस होते हैं, जो बहुत ही पवित्र स्थान जिन्हें बोलते हैं हम। सेक्रेड मतलब होली, पवित्र। होली को तो वैसे याद करें, होली बहुत पवित्र त्योहार है, इसको ऐसे याद कर लेंगे, सेक्रेड प्लेस। सेक्रेड को हम सेक्रेड प्लेस से याद करें, बहुत पवित्र स्थान। नेक्स्ट देखो टिमिड। टिमिड मतलब क्या होता है, एक डरपोक सा इंसान जो होता है उसे बोलते हैं हम टिमिड। टिमिड है, कॉवर्ड है, शाय है थोड़ा, शाय, कोय, मीक, हम्बल, ये मैंने आपको कल भी करवाए थे वर्ड्स, ठीक है। एब्सर्ड। एब्सर्ड कोई चीज है ना, तो बेहुदी, बेतुकी सी कोई चीज होती है ना, उसको बोलते हैं ये एब्सर्ड है। रिडिक्यूलस है, रिडिक्यूलस। एब्सर्ड है बेहुदा, बेतुका कुछ भी, यूजलेस है, जो अनइम्पोर्टेंट है, कुछ भी ऐसा। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब कोई भी मिसफॉर्चून की सिचुएशन होती है ना, जिसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन जो जिसमें हम डिफिकल्टीज में होते हैं, उसे बोलते हैं एडवर्सिटी। डिफिकल्टी की सिचुएशन या बोल सकते हैं विपत्ति, प्रॉब्लम में होना, ऐसा कुछ उसे बोलते हैं एडवर्सिटी की सिचुएशन।
मिसफॉर्चून बोल सकते हैं हम, मिसफॉर्चून। तो आज की क्लास में हम इतने ही वर्ड्स करेंगे। हमने 22 वर्ड्स कर लिए और इडियम्स कितनी कर ली हमने? इडियम्स में 22 कर ली। तो आज की क्लास में हमने 44 इडियम्स और वोकैब्स कवर कर ली। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करो। मैं लास्ट में इनके सारे वो फोटोज डाल दूंगी, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना।